जयप्रकाश प्रधान जी, क्या आत्मसंतुष्टि पाने के लिए सफलता जरूरी है? सफलता के बिना भी संतुष्टि हो जाएगी। बिना सफलता से आत्मसंतुष्टि ज्ञान से। एक आदमी बैठा जयप्रकाश प्रधान गंगा जी की राधे राधे महाराज, शीतल वायु आ रही क्या थी। आत्मसंतुष्टि पाने के गंगा जी लिए की सफलता तरंगे देख जरूरी रहा है? था। सफलता के बिना भी संतुष्टि। उसका दोस्त है, बोले यार क्यों बैठे रहते हो? बिना सफलता के आत्मसंतुष्टि ज्ञान से होती है। करने से क्या होगा? एक आदमी बैठा तो धन आएगा। गंगा जी की धन से क्या होगा? शीतल वायु आ रही, सामग्री एकत्रित करेंगे और गंगा जी की तरंगे देख रहा था। फिर क्या होगा? बोले शांति से। उसका दोस्त है, बोले यार क्यों बैठे रहते हो? शांति से बैठा करो, काहे को करने से क्या होगा? ए भाई, बोले कुछ सफलता से, फिर धन से क्या होगा? लोभ प्रकट होता है, सामग्री एकत्रित करेंगे, भोग सामग्री एकत्रित से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। शांति से लाभ से लोभ प्राप्त होता है, शांति नहीं। ए भाई, शांति तो ज्ञानता से, लोभ प्रकट होता है, शांति त्यागत शांतिरंतरम। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। यदि आप गरीब है, लाभ से लोभ पूछता नहीं है, आप भगवान के भक्त है, शांति तो बादशाह के बादशाह है। चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ये सब भिखारी है जो चाह करते हैं। कोई एक रुपए का भिखारी हो, थोड़ा बड़े भिखारी, भगवान के भक्त है, अरब रुपए के, बादशाह के बादशाह है। बादशाह तो है चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वह भगवान का दास। जिसे भिखारी है जो चाह माया मुक्त हो चुका है। कोई एक रुपए का भिखारी, वास्तविक है, शांति अरब रुपए के, खरब, और वो प्राप्त होती भगवान की भक्ति से। वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए,
भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी, वो है और जी भगवान आपसे का सुना है कि दास, श्री जी कुछ जिसे नहीं ज्ञान देखते, हो केवल चुका है, अपनापन देखते जो हैं। माया आपकी मुक्त कृपा हो से और चुका श्री है, जी की कृपा से वही श्री जी तो के प्रति सफलता थोड़ा सा अपनापन वास्तविक तो है, आया है, शांति। लेकिन ऐसा नहीं कि और केवल वो श्री जी प्राप्त से ही होती है अपनापन भगवान है, की भक्ति से अन्य या चीजों में ज्ञान भी मार्ग अपनापन बना हुआ है। तो महाराज जी अन्य चीजों से अपनापन हटाकर केवल और केवल श्री जी के चरणों में ही अपनापन सुना है कि श्री जी कुछ नहीं देखती, केवल अपनापन देखती है। आपकी कृपा से और श्री जी की कृपा से श्री जी के प्रति थोड़ा सा अपनापन तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल श्री जी से ही अपनापन है, अन्य चीजों में भी अपनापन बना हुआ है। तो महाराज जी अन्य चीजों से अपनापन हटाकर केवल और केवल श्री जी के चरणों में ही अपनापन आए, इसके लिए क्या करें? पहले तो प्रभु से प्रार्थना नाम जप, आत्मसमर्पण की, पहले तो हम श्री जी से निरंतर नाम जप कि महारानी आपका सबसे ऊंचाई करो कि मेरी चित्तवृत्ति परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना है। तो ये दूसरी बात दो बातें बहुत सावधानी से जीवन में उतारना है। प्रभु से प्रार्थना, हमारे माई समर्पण की, और निरंतर नाम जप, जाके अधीर सदा इस सावरो यावृत को सिरताज, हमारे माई श्यामा परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना है। तो ये मैं लाडली झुका हूँ, बातें बहुत प्रिया झुका हूँ, जीवन में ये बात खसक आवे और हर समय हमारे माई श्यामा नाम, तो प्रियाजू से अपनापन हो जाएगा। जाके अधीन सदा इस सावरो यावृत को सिरताज दिखाई देगी, हमारे माई श्यामा दुलार दिखाई देगा। मैं महारानी झुका हूँ, स्मृति रहे लाडली झुका हूँ, मैं प्रिया झुका हूँ। ये बात खसक आवे और हर समय राधा 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 नाम की कितनी कृपा मुझे वृंदावन में साधु समागम वस्तु, श्री जी की कितनी कृपा मुझे राधा नाम सुनाया देगी, श्री जी प्रियाजू का दुलार राधा नाम जब प्रियाजू की स्मृति रहेगी, मुझे कहने का अधिकार दिया कि मैं स्वामी लाडली जू की कृपा मुझे, ये बात हमारे हृदय में आवे। बार बार कृपा की बात वृंदावन में साधु समागम से अपना, श्री जी की कितनी कृपा मुझे राधा नाम सुनाया, श्री जी की कितनी कृपा मैं राधा नाम जप रही हूँ, श्री जी की कितनी कृपा की मुझे कहने का अधिकार दिया कि मैं स्वामी लाडली जू की हूँ। देखो ये बात हमारे हृदय में आवे, बार बार कृपा की बात याद करके रोए, चाबी है नाम, अपनापन हो जाएगा। देते हैं गुरुदेव प्रेम जी अलीगढ़ से। पक्का, बिल्कुल पक्का। भगवान सच्चा आनंद या शरणागति जीवन में कब उतरती है, किससे मिलती है? उसकी चाबी है नाम, तो अपने अंदर है। जासु नाम उसकी चाबी है नाम, घोर त्रिशूल देते हैं गुरुदेव। तीनों तापों का नाश करके परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम सच्चा आनंद, और वो देते हैं गुरुदेव। अगर गुरुदेव से चाबी है नाम निरंतर जपा जाए और गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए, तो सच्चा आनंद है भगवान, सच्चा आनंद है। तापों का नाश करके परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम जो गुरुदेव का आश्रय नहीं लेते हैं, गुरुदेव कृपा अगर नहीं है, गुरुदेव से नाम लेकर उनको अनुभव जाए और गंदे आचरणों का त्याग वाला रखा गया है, सच्चा अनुभव में नहीं आएगा। माल चकाचक अंदर है पर चाबी है नाम, केवल गुरुदेव कृपा। जब तक नाम गुरुदेव का आश्रय नहीं लिए, जो गुरुदेव कृपा पात्र नहीं है, वो चाहे कुछ कर ले उनको अनुभव नहीं होगा। इतना भूलिया वाला रखा गया है कि अनुभव में नहीं आएगा। माल को चकाचक अंदर करोगे भाई, चाबी है नाम का अनुभव नहीं होगा। आनंद कहीं और नहीं, नाम जो अपने अंदर है तब तक बात नहीं। अगर हमारा मन शांत है तो मंदिर में जाकर भी हम शांति प्राप्त करेंगे। और मन शांत है तो कहीं भी भजन न भवतरी, या हमें जरूरत मन को शांत तक भजन नहीं करोगे भाई, आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद कहीं और नहीं, अपने अंदर है होगी। अगर हमारा मन शांत है तो मंदिर में जाकर भी हम शांति ही प्राप्त करेंगे। उसकी प्राप्ति मन शांत है तो कहीं भी बैठ जाओ, शांति ही शांत है। तो हमें जरूरत मन को शांत करने की है। हमारे आनंद आशुतोष चौहान स्वरूप में कभी कमी हुई नहीं, आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। महाराज जी बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोक परलोक ये सब माई बुद्धि चलती है। आशुतोष चौहान ये बुद्धि चलती, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए। आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे बैठा हुआ महाराज जी बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे केवल माँ की बात करता है। ऐसे ही बुद्धि चलती केवल भगवान की कृपा, ये बुद्धि चलती जब बुद्धि चलना बंद हो जाए। अजात पक्षायुवा तरम खगा, मुझे क्या करना है? घोंसले में
कहाँ जाना हुआ पंछी का बच्चा मेरा लक्ष्य पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बात करता है। ऐसे ही गुरु ने पकड़ा दिया की कृपा तो उसके अध्यात्म मुझे कुछ नहीं पता। जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर क्या स्थान परिवर्तन करती, कहाँ जाना आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान मेरा लक्ष्य मेरा वो केवल नाम जप करते हुए भगवान जाने आश्रित रहता है। अपने ने पकड़ा दिया और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है बंदरिया का बच्चा बिलैया अपने बच्चे बंदरिया दबाकर छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी। आध्यात्मिक बच्चा संभले संभले न संभले न संभले छलांग मारी नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, पकड़ लेता है। बुद्धि नहीं चलाता, बुद्धिमान लोग हैं चला जो भगवान शरणागत बंदरिया का बच्चा प्रयोग करते हैं। बंदरिया के छलांग लगाएंगे तो अपने बच्चे को इशारा कर भोले बनकर भगवान बच्चा संभले संभले न संभले न संभले छलांग मारे भगवान वैसा करे तभी बच्चा प्यारो करे पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं तो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जो प्यारो करे महाराज के भावे क्या अच्छा क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं। महाराज जी अगर गुरु काचा है तो जीव का उद्धार कैसे होगा? निश्चित नाम तो साचा है, उसका निश्चित कल्याण होगा। आप समझो कुलवंत सिंह गुरु काचा है, नाम तो साचा है। भक्त कबीरदास जी महाराज जी मिठाई देने वाला गुरु दुकान में मिठाई बेच रहा है। महाराज जी अगर गुरु काचा है तो जीव का उद्धार कैसे होगा? करते हैं क्या? नाम तो साचा है, केवल मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु आप समझो वो यही कहेगा गुरु काचा है, नाम साचा है, पूर्ण है, नाम ही देने वाला, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, मिठाई की नहीं खाई, नाम ही परम पद है, ब्रह्म राम मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु वरदायक को यही कहेगा राम, अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम में करो है, आप राम राम सदगुरु देख लो, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही श्रद्धा है, जपना करो ही परम साचा गुरु भी ब्रह्म राम से नाम की बढ़ती नहीं रुक सकती। वरदायक वरदान साचा गुरु अगर कोई भी गुरु नाम राम राम जप करो, मन मानिए आप राम राम जप करो, देख लो अगर आप सिद्ध न हो जाओ उसके समीप भी हम आप अब नाम जब करो सिद्ध साचा पाएंगे हो, क्यों भी आपकी दुर्गति नहीं रुक सकती। कोई भी गुरु साचा गुरु है, हम नाम पर भरोसा करो, मानिए आचरण व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा के समीप नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में से पाए गए तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा। और नाम में संशय नहीं, नाम कहीं से भी नाम कहते हैं, नाम पर भरोसा करो, ए व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में संशय है तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा उसको। और नाम में संशय नहीं तो कहीं से भी नाम। अब आपको उदाहरण देते हैं, एक पूज्यपाद सिउड़िया बाबा रहते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनके पास गया, उदाहरण दिया और कहा उड़ीसा में एक बड़ा सीधा सरल आदमी था, हट्ट में वो कंठी तिलक बांध, उसको उसने जो भेंट दी प्रेरणा हुई कि मैं गुरु बनाऊं। शराब पीते थे, देख नशे में उन्होंने काली जी का मंत्र अशुद्ध दिया, नशे के पास गया शराब के नशे और कहा मैं आपको। अब वो बेचारा रोज नहा करके नियम से वही मंत्र जपता। उसने जो भेंट 1 वर्ष ही हुआ कि माँ काली प्रकट हो गई, शराब पीते और कहा बेटा नशे में उन्होंने काली जी का मंत्र अशुद्ध दिया, नशे में उन्होंने कहा माता के नशे में। अब दोबारा बेचारा रोज नहा करके नियम से वही मंत्र जपता। उनका क्यों? 1 वर्ष ही हुआ कि माँ काली प्रकट हो गई और कहा बेटा बोले मैं बताने आई हूं कि ये जो मंत्र है ये अशुद्ध है। बोले माता जी आप जाइए, मैं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे मानूं कि अशुद्ध है? 1 वर्ष में तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, मेरे गुरु साचे। बोले मैं बताने आई माता जी जो मंत्र है ये अशुद्ध है, इसी मंत्र से होगी। मैं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे मानूं कि अशुद्ध है? 1 वर्ष में तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, मरा मरा कहा, मेरा गुरु मरा मरा कह के माता जी प्रसन्न हो गई और कहा भाई आज के बाद हम विशेष कौन काचा है? जब सब में राम रमा है तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए।
क्या गुरुवाणी ये आदेश राम राम नहीं कह पाते राम रमा है? नारद जी ने मरा मरा कहा, राम रमा है तो मरा मरा कह के सिद्ध महर्षि बन गए। हमारी बुद्धि काची हुई, हमारी श्रद्धा काचा है, कौन काचा है? समर्पण काचा हुआ, राम रमा है, हमारा समर्पण साचा है तो नाम साचा है। गुरुवाणी साचे से मिला देगा कि सब में राम रमा है, ये हमारी श्रद्धा कहती है। जब सब में राम रमा है तो काचा कौन हुआ? श्रवण कुमार जी, हमारी बुद्धि काची हुई, हमारी श्रद्धा काची हुई, जब हमारा समर्पण काचा हुआ, यदि हमारा समर्पण साचा है तो नाम साचा है, वो साचे से मिला देगा। तो कोई समस्या मन की है कि हमारी श्रद्धा है, इसको हमारा भाव कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो श्री भगवान है, आनंद भगवान में, लेकिन जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो ये जीव संसार में क्यों परमानंद भगवान में है? एक लक्ष्य गुरु कहते हैं मन की है कभी रसेंद्री, कभी जनेंद्री, जो लक्ष्य है वो श्री भगवान है, आनंद भगवान में नहीं मानता। सब स्पर्श रूप रस गंध मना खस्तानी इंद्रियाणी परमानंद भगवान में है। ये प्रकृत कहते हैं, गुरु का हो गया भैया वही महावीर है। कभी रसेंद्री, जो कभी जनेंद्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी श्रवणेंद्री, कभी घ्राणेंद्री, सब लाख समझाओ मना खस्ता इंद्रियाणी के बाद जब ये गलती करता है तब भी समझाओ कि देखो तुमने भोगा इसमें सुख है, भैया वही महावीर है। पर वो परमात्मा की तरफ इसका प्रवाह नई रचना के लिए अभ्यास के द्वारा नए ढंग से भोगने के लिए तैयार, लाख समझाओ शरीर को भोगने के लिए तैयार, समझाने के बाद जब ये गलती करता है तब भी समझाओ हमारी दुर्गति होती है, इसमें सुख है क्या? सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नई रचना के लिए तैयार, भोजन के द्वारा ढंग से भोग भोगने के लिए तैयार, और नए शरीर को लग गया भगवान में, नई वस्तु जीत गए तैयार से हटाकर भगवान में लगाना ही तो साधना है। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, है बड़ा स्वाध्याय के द्वारा, पवित्र सात्विक भोजन के द्वारा हम अपनी बात कह रहे हैं, और ये अगर लग गया भगवान में तो 23 घंटे इस पे चढ़े रहो, से हटाकर भगवान में लगाना ही तो साधना है। अब ये साधना 24वें घंटे में 5 मिनट के लिए छूट दे दो, क्या 23 घंटे से तो भजन में देखा है 5 मिनट में इतनी खुराक इकट्ठा कर लेगा कि अगले 23 घंटे भजन नहीं होने देगा। 23 घंटे इस पे चढ़े रहो, मन है बड़े कृपा पात्र जन है वो, जो अपने मन 24वें घंटे में 5 मिनट के लिए छूट दे दो। चरण संतों की चरण वंदना 5 मिनट में इतनी खुराक इकट्ठा कर लेगा कि अगले 23 घंटे भजन में लगे। बहुत संग करो, मन है करो, बड़े कृपा पात्र जन है वो, भोजन करो, मन को संग का त्याग करो, इसी से इसलिए संतों की चरण रज, संतों की चरण वंदना, संतों की कृपा यही हमारा सहयोग कर सकती है, जो हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, इसी से मंगल हो जाएगा। अगर मन हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, मन की असंगता का नाम है, किसी इंद्रियजन्य भोगों के सुखों में है, परमार्थ का स्वरूप ही है, सांसारिक पुरुष कहते हैं, मन की असंगता कहते हैं। परमार्थ अगर मन हमारा कहते हैं किसी ने अपने मन को स्थान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर किसी इंद्रियजन्य भोगों के सुखों में है, सा वै मनः कृष्ण पदार्थ, सांसारिक पुरुष कहते हैं, परमार्थिक पुरुष मन मना भव। परमार्थिक पुरुष उसी भगवान हैं, मैं ये मन आदि मन को मैं बुद्धि में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटा भगवान आदेश करते हैं। यदि आप वही मन कृष्ण गृहस्थ धर्म में से चलते हैं, मन मना अपने संपूर्ण परिवार को, भगवान पूर्ण कर्म को, मैं ये मन आदि संपूर्ण धन वैभव को भगवान के चरणों में समर्पित करके सेवक की भांति भगवान यदि आप स्मरण करते हुए गृहस्थ धर्म में से चलते हैं, जीवन अधर्म रहित होकर परिवार को आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संपूर्ण कर्म को आप विरक्त हैं, संपूर्ण धन पूर्ण रूप से भगवान वस्तु व्यक्ति में समर्पित करके सेवक की भांति भगवान का स्मरण करते हुए मन से निरंतर पूरा जीवन मत चित्ता अधर्म रहित होकर व्यतीत करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के चित्त आप विरक्त हैं, भगवान का चिंतन पूर्ण रूप वृत्ति यदि भगवान व्यक्ति स्थान से रहित संग्रह विषय चिंतन में गई तो हमारी विरक्ति कलंकित से निरंतर मत चित्ता
हमारा वैराग्य मार्ग तभी पुष्ट माना जाएगा भगवान के चित्त वाले, निरंतर भगवान का एक भी वृत्ति भगवान से यदि भगवान के विषय चिंतन में गई तो हमारी विरक्ति भगवान की चरणों में। हमारा वैराग्य मार्ग तभी पुष्ट माना जाएगा असंग माधव, जब एक भी साधु भगवान से बिलग न जाए। सबसे असंग मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति एक मात्र अगर भगवान करे तो साधु पुरुषों का। सर्वतो साधु पुरुष मनुष्यो असंग माधव, संगम भगवान जब साधुपा करते हैं तो साधु पुरुष सबसे असंग, जो अनपेक्षा मात्र अगर संग करे तो साधु अपेक्षा नहीं। मच्चित्ता भगवान पुरुष चित्त को अर्पित किए मिलना बड़ा कठिन है। भगवान जब कृपा करते हैं में भगवान का दर्शन करते हैं। जो अनपेक्षा एक एक वृत्ति भगवदाकार जिसकी है वही परमार्थिक मच्चित्ता भगवान में चित्त को अर्पित धोखा है। आज हम अपने मन समदर्शिना बहिर्मुख कार्यों में इतना रद्द कर दिए कि मानसिक संकल्प विकल्प सब व्यवहारिक हो रहा है। भगवदाकार जिसकी है वही परमार्थिक प्रतीक है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने मन को एक एक श्वास में कार्यों में इतना रद्द कर दिए, आपके मानसिक संकल्प विकल्प सब व्यवहारिक हो रहा है, परमार्थिक बहुत परमार्थ को धारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है उसका अनुभव कर रहे हैं। एक एक श्वास में कई नाम जप करने की, चंचल हिरन को बहेलिया पकड़ता है तो विश्वास नहीं रखता, अगर जरा भी छूट पा जाए तो भाग जाएगा। परमार्थ को धारण करना बहुत कठिन है, जरा भी छूट पाता है तो इस उसी मार्ग के पथिक है उसका अनुभव कर रहे हैं। मान प्रतिष्ठा में ये भाग जाता है। जैसे अभ्यास योग चंचल हिरन को बहेलिया पकड़ता है तो सामने का मिलता, अगर जरा भी छूट पाए ऐसा अभ्यास करते हैं, ऐसे ये मन चित्त कहीं और जा ही ना पाता है तो एकमात्र श्री भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता है, भाग जाता है। कर्म बाधक नहीं है, अभ्यास योग युक्त कर्माशक्ति फलासक्त सानान्य गामिना, जो ऐसा अभ्यास करते हैं सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो और जाय भाव से हम कर्म करें, एकमात्र श्री भगवान का समर्पण कर दे अपने नाम जप करें, तो चाहे गृहस्थ तो चाहे कर्म बाधक नहीं है, प्राप्ति है। और ये कर्माशक्त प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम लाभ है। अगर यदि भगवत के समय कृपा लाभा लाभो जया जय भाव से हम कर्म ये हानि भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करें, तो चाहे गृहस्थ तो चाहे युग की बात नहीं कहता है। भगवान ने कृपा करके हमें ये दुर्लभो मानुषो देहो दिया है, परम लाभ ही नाम क्षण मंगुरा कभी क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसमें हमें भगवत ये हानि पता नहीं किस अगल्प में अवसर मिलेगा हमको। मनोरंजन में हम अपना समय की बात नहीं करता, तो भगवान ने कृपा करके हमें ये दुर्लभो मानुषो देहो दिया है, पर यही नाम क्षण मंगुरा कभी तैयार कभी हो जाएगा। इसमें हमें भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर हमने भजन नहीं किया, मनोरंजन में हम विलक चलत हैं, भेद नमो को रोवे दुख श्वासे नाम संकट नाम ही श्वासा, ये हमारे श्वास को भेद मिटावे। कभी भी कुछ भी कहीं भी एक एक श्वास में कई कई बार राधा 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 है, कृष्ण कृष्ण राम राम हरि नाम श्वास विलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। खूब नाम जप करो, श्वासे नाम और मन से नाम ही श्वासा, दुलाम श्वास को भेद मिटावे। प्रायः हम मन से लड़ नहीं पाते, कई बार राधा अगर लड़ने की कोशिश करते तो इतना जलाता है कि हम हार नाम आप दस्तखत कर देते हैं, वो जो चाहता है वही करने लगते हैं। नाम जप करो, इससे हमारा पतन हुआ है, मन से लड़ो, इससे हमारा जन्म मरण हुआ है, मत करो। अब हमको एक बार प्रायः गुरुदेव की कृपा बल से लड़ नहीं पाते, मन से अगर लड़ने की कोशिश कर मन को इतना जलाता है, उससे बचाना हार करके दस्तखत कर देते, भगवान में लगा पाए हम करने लगते। भगवान ने कहा है हमारा पतन हुआ है, ये वो इसी से हमारा जन्म मरण हुआ है। यदि मैं ये मन एक बार मैं गुरुदेव की कृपा बल से मेरे में मन बुद्धि लगा दो, लड़ना होगा तो मेरे में ही निवास करोगे, विपरीत मार्ग से बचाना होगा। और मन को यदि भगवान में लगा पाए तो भगवान ने कहा है निवशिष्य मई ये बोले कि साधक मतलब मन को मारना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। महाराज जी क्या साधक के अंदर एक भावना ये रहती है कि हम लगे कि ऐसा चमत्कार होगा कि एकदम ऐसा होगा कि हमारा हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई भूल में न रहे,
जी, बड़े जो बड़े आप अभी सिद्धों के बोले कि पास साधक रहने वालों को मतलब मन को मारना पड़ेगा, साधन एक बार तो विहीन करना देखा पड़ेगा। गया महाराज जी, है। क्या साधक के साधन अंदर एक विहीन भावना ये क्यों? रहती है कि हम क्योंकि लगे वे कोई ऐसा उनकी चमत्कार होगा कि प्राकृतिक एकदम भोग ऐसा होगा कि सामग्री हमारा का हृदय भोग का करते परिवर्तन हो हैं, जाएगा। महाराज जी, आंतरिक इस साधना में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, भूल में न रहे। सिद्ध महापुरुष के पास रहने वालों को परमार्थ विहीन देखे गए, साधन विहीन देखा गया, करने वाला साधन विहीन दूर होकर, क्योंकि वे गुरुदेव की आज्ञा प्राकृतिक भोग सामग्री का भोग करते हैं और गुरुदेव के समीप रहने वाला की आज्ञा का पालन नहीं करते, वैभव का भोग करने वाला उसके पास का उल्लंघन करके परमार्थ विहीन देखे गए हैं। इसलिए आज्ञा का पालन करने वाला लाखों को मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार साधना में अग्रसर होता है और गुरुदेव के समीप रहने वाला उनकी प्राकृतिक वैभव का भोग करने वाला उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करुणा में से आज्ञा पर चलना ही परमात्मा विश्व को भगवत दर्शन को मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, कौन संत ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि कल्याण दे और तुम बदल जाओ। पूरा दिन हम घूम रहे हैं बात बदल जाओ कि जगत का मंगल हो जाए, ऐसा हो कल्याण, ऐसे ऐसे करुणा में बने गलत आचरणों से पूरे विश्व को भगवत दर्शन करा दे। सब संत इसी में हृदय चाहता है सबका कल्याण हो जाए, बदलने से नहीं बदलेगा। ऐसा है जो नहीं चाहता कि कल्याण होगा अपने आप को। यदि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं इस बात के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, जगत का कल्याण हो, सब लोग धर्मात्मा बने, गलत लाख प्रयास करते सब दर्दों को चला जाएगा। आप संत इसी में तो लगे कृपा हो, लेकिन उनके बदलने से नहीं बदलेगा। पहली कृपा होती है हरि होगा अपने आप को। यदि आप उनकी बात मनुष्य मानोगे और साधु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो लाख कृपा होती साधु कृपा चला जाएगा, जो में हरि नाम करने और साधना ला जाएगा। तीसरी कृपा होती है अपनी कृपा होती है, हम गुरु ने साधना दी पहली कृपा चले तब हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। जो हमें मनुष्य जन्म कृपा है और साधु कृपा है, लेकिन हमें हमारी अपने ऊपर कृपा साधु चाहिए। अब हमें जो हरि नाम चाहिए, सांसारिक कार्य करते हुए भगवान का नाम जब किया जा सकता है, साधना दी सांसारिक कार्य धर्म में किया जा सकता है। पापाचरण राया गुरु कृपा है, हरि कृपा है, बिना शराब में बिना मांस खाए जिया जा सकता है। अब हमें पापाचरण में लगना चाहिए, जो सांसारिक कार्य करते हुए भगवान का नाम जब किया जा सकता है, करना ही सांसारिक कार्य धर्म में किया जा सकता है। अगर वो आज्ञा का पालन किया जा सकता है तो समीप बिना शराब पिए बिना मांस खाए जिया जा सकता है। ऐसे पापाचरण क्यों करते हो जो ऐसा चमत्कार कोई नहीं कि हम छू दे। इसलिए सतमार्ग के आदेश का पालन करना ऐसा नहीं, गलत मार्गी है, गलत मार्गों को दूर रहता हो। अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता तो समझना हुए भी वो खाली रहेगा, दीपक खाली अंधेरा रहेगा। जो छूने वाले वो दोनों चमत्कार कोई नहीं, बात छू दे या तुम छू दो तो किसी का परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं। गलत महाराज जी, गलत बात जी, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन पर हुआ वो भजनानंदी महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध। महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ जानकर किया हुआ। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं, कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ, संसार में पाप बन जाए, अनजान में चले जाए, तीर्थ जानकर किया हो जाते हैं, जानकर में पाप हो रहा है। धाम प्रयागराज तीर्थराज है की लीक त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज से संसार में पाप बन जाए तो भगवान की तीर्थों में चले जाए, तीर्थ उगान करे तो पाप अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए भगवान का परम, भगवान की अगर धाम में अपराध बन गया, अयोध्या, मथुरा, काशी, की लीक हो जाता है। अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे हो जाता है, पुरियों में पाप नष्ट हो गया, अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं वृंदावन। लेकिन भगवान से आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे, धाम में अपराध लगा है,
आप थूक रहे तो फिर ये आप बीड़ी पी हो जाता है, अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे हैं, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम अनजाने की बात चला भगवान सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, पैर में लगा तुम्हारे सारे साला खाए हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ आकर जो गलत बीड़ी पी रहे जाते हैं, आप वो दोना में कुछ खाया फेंक दिया, जैसे उपजाऊ भूमि में वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम बहुत ज्यादा मंत्र जपता चला दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। वो अगर यहाँ दोना के दान करोगे तो लाखों तुम्हारे सारे पुण्य बराबर हो जाएंगे। एक माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और एक दुर्गति करोगे तो लाखों पाप। जैसे उपजाऊ भूमि में धाम जो भी पड़ेगा वो बहुत करने के लिए प्रभाव दिखाएगा। बच्चा बनकर भगवान की शरण में, अगर यहाँ एक रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर पावे, एक माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर। गुरु जी से एक बात करोगे तो लाखों पाप के 20 वर्ष पहले महाजी वास करने के लिए महिमा वर्णन की बच्चा बनकर भगवान की शरण में मलमूत्र धाम वास करे, यहाँ क्योंकि हम पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे। और हो सकता है हमने शारीरिक से पूछा था, कोई ऐसी चेष्टा बन जाए 20 वर्ष पहले वास कर रहे महाराज जी हो जाए, जिस धाम का महिमा वर्णन की गई होगा उसका निवारण उसी धाम में मलमूत्र। गुरुदेव ने कहा जो अखंड वृंदावन धाम वास करते हैं, और अगर ये हो सकता है कोई शारीरिक बात है, वो ऐसी है जैसे बाघ की गोद में मलमूत्र त्याग बच्चा करता है तो कोई अपराध नहीं माना जाता, तो उसका ऐसे वृंदावन कैसे होगा, उसका निवारण बात अगर जानकर गुरुदेव ने कहा जो अखंड वृंदावन यही शरीर त्यागेगा इसलिए उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, जो मल भगवत की बात है। लेकिन जो आगंतुक बाघ की गोद में मलमूत्र से आप त्याग बच्चा करता है अपराध नहीं माना जाता, ऐसे वृंदावन खान पान और सब गंदी बातें गंदे आचरण करके कोई बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो, अगर कहीं छूटेंगे नहीं पाप भस्म हो जाते हैं और तुम्हारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आगंतुक है, अगर आपको ऐसा लगा आप मेरे से पाप बन गया बनाए तो आपका उपाय धाम ही है, संसारिक धाम में खान पान सब गंदी बातें गंदे आचरण आप में ये बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो। अब ये मेरे द्वारा एक पाप बन गया और बड़ा भारी पाप बन गया, अहित कर जानकारी में आप अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया तो उसका उपाय धाम ही है। गरिमा की प्रदक्षिणा देख करके अगर लगा कि साधारण पाप है, ऐसा राधा बोध हुआ खड़ी पर मेरे द्वारा ये पाप बन गया, लेकिन कोई बड़ा भारी पाप में आकर पवित्रता जानकारी में आपकी है तो आप दंडवती परिक्रमा दोनों का निर्वाह होता रहे, कहीं हमारा संयम न बिगड़ जाए, गरिमा हमारी पवित्रता न बिगड़ जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ गलत कर रहा हूँ भले जाकर दूसरे क्षेत्र में रहो या कभी कभी आ जाओ धाम में आप पापा चरणता, ये भगवत धाम है। सही अगर आप दोनों का निर्वाह होता रहे, हमारा संयम न बिगड़ जाए, चिंता हमारी धाम संभाल बिगड़ जाए, यदि आप लेगा लगता है वृंदावन गलत कर रहा हूँ अपना ले जाकर दे दूसरे जैसे बालक मलिन कभी कभी आ जाओ, लेकिन यहाँ पापा जैसे माँ अपने मलिन भगवत धाम है ले लेती। अगर आपने वृंदावन धाम वृंदावन वास पावन कर देते फिर आप चिंता वृंदावन धाम संभाल लेगा, अपने आप सुधार लेगा। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को जीवन और ग्रस्त जीवन के बीच में संतुलन अपने मलिन बच्चे को गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन धाम कोई भी जीव को परम पावन कर देता है। जो वृंदावन धाम का अखंड वास यत करो शिव भगवान ने कहा है, जो तुम कार्य करते हो कई बार सत्संग सुना होगा आपने, अगर जीवन और ग्रस्त जीवन के बीच में 8 घंटे नौकरी करते हैं, ऐसे में कैसे स्थापित करूं दोनों को? नहीं 8 घंटे में क्या हमारे पास 8 बार कहने का अवसर नहीं मिला? भगवान ने कहा है जो तुम कार्य करते हो, कई बार कार्य है आना होगा आपने, अगर जिसमें आपको राधा राधा बोलने का 8 घंटे नौकरी करते हैं, अगर 8 घंटे में 8 बार राधा राधा बोला और 8वां घंटे के बाद 8 बार कहने का अवसर नहीं मिला राधा राधा से 8 घंटे तक जो आपकी सेवा संसारिक कार्य है समर्पित करता हूँ, जिसमें आपको राधा राधा बोलने का समर्पण भक्ति हो गया। हमने तो अगर 8 घंटे में 8 बार राधा राधा बोला, अगर हमारी 8वां घंटे के बाद 5 हाथ जोड़ एक बार राधा बोल दो, प्रथम घंटे से 8 घंटे तक हर 5 जो आपने एक बार राधा बोल दो, अगर तुम्हारे भगवत समर्पित करता हूँ भक्ति हो गया, तुम्हारी सारी कामनाएं शांत हो गया। हर 5 मिनट में एक बार है, कई बार क्या जाता है उनसे कि अगर हमारी बात राधा बोल में आ जाए, अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो बताना
क्योंकि हमें याद रहेगा हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति न हो, अंदर की स्मृति बनी रही, सारी कामनाएं कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा जाएंगे। यार क्या ये बेईमानी है जो हम कहते हैं गृहस्थी में है, 24 घंटे भजन समय नहीं मिलता ना, क्योंकि हमें याद रहेगा आप ईमानदारी से वृंदावन में बैठे चलो बैठकर समय का विभाग करके स्मृति बनी रही तो समस्त घंटे हैं नष्ट हो जाएंगे, समस्त 12 घंटे हो जाएंगे। ये बेईमानी है जो हम कहते हैं गृहस्थी में है, हमसे 8 घंटे का समय नहीं मिलता, 10 घंटे काम करते हैं हम। 12 ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो चलो बैठकर समय का विभाग करते हैं, 12 घंटे कार्य के दिए, 24 घंटे 6 घंटे सोने के दिए, 12 घंटे 12 कौन काम करता है? 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 8 घंटे प्राय 10 18 19 20 हम 12 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, कार्य 21 12 घंटे कार्य के दिए, बोलो 6 घंटे सोने के दिए, भजन में 2 12 6 अगर 3 घंटे हमें भजन में 2 घंटे भोजन के लिए वृंदावन में बैठ के कह रहे तो कहना 18 19 अब बोलो आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? 21 आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको 3 घंटे तुम हमें भजन में दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। वृंदावन में बैठ के कह रहे 2 घंटे भोजन के लिए देते, अब 1 घंटे मनोरंजन समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? फिर भी बचे ना, आप समय को विद्यार्थी हो कि नहीं, चाहे किसान, अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको 3 घंटे भजन में हमें दे दो, 6 घंटे सोने के लिए देते, देख 2 घंटे भोजन के लिए दे जाता है, 1 घंटे मनोरंजन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, 3 घंटे अगर हम फिर भी बचे ना तो हमारा विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है। राधा कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, भजन करना हो तो हर समय आप भजन को, हमारा मन खाली कंप्यूटर में काम किया 5 मिनट बाद बोला राधा राधा, फिर काम किया बोला राधा, अरे आनंद आ गया, 12 घंटे कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो, हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? ये आपकी कमजोरी है, आप इस कमजोरी को छोड़िए, करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया 5 मिनट बाद बोला राधा, सेवक समेत फिर काम किया बोला राधा, अरे आनंद आ जाए यार, कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ। मिश्र जी, मर जी आपका भी ये आपकी कमजोरी है, गृहस्थ जीवन में आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए भगवत भाव से चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक रूप में भगवान, तुम्हारी बहुत बढ़िया गृहस्थ, पिता के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मिश्र जी मेरी पत्नी के रूप में जी भगवान। आपका भी एक प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में असंगोहम की स्थिति जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह के रूप में भगवान होता है, मोह और राग की दुर्गति कराता है, और अनुराग पुत्र के रूप में भगवान। हम माँ को माँ मान के प्यार करें और फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह होता है, पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें, मोह और राग दुर्गति कराता है, और अनुराग सदगति कराता है। हम माँ को माँ मान के प्यार करें, प्यार मैं हो जाएगा, फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, भगवान बड़ा रूप देखता है, अपनी पत्नी को भगवत स्वरूप देखता है। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम। पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें, अपने संबंध के अनुसार के प्यार करें, कितना प्यार करेंगे, प्यार संबंध के अनुसार बर्ताव करता है, प्यार मैं हो जाएगा, भगवान को दिखता है, वो गृहस्थ हो जाए, विरक्त हो, असंग हो जाए, भगवत स्वरूप देखता है। और जो राम में असंगता का मतलब एकांत में बैठे रहना और अपने संबंध के अनुसार बर्ताव मन से होता है, संबंध के अनुसार सभा में बैठता है, भगवान सब में भगवान में एकांत होता है, वो गृहस्थ हो जाए, विरक्त हो, असंग हो जाए, संसार का चिंतन कर रहे हो, जो प्रपंची हो, एकांतता का मतलब एकांत में बैठे रहना, चिंतन की है, भूल में बात नहीं है। बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो सकते हैं, यदि आप सभा में बैठा है, मन भगवान में बैठा है तो आप एकांत हो, गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंचिया में बैठे संसार का चिंतन कर रहे तो आप प्रपंची हो, एकांत भगवत भाव से आएगी बात। अगर हम गृहस्थ में रहते हुए सभा से मिले पहले बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो जाएंगे, आपका अगर व्यक्ति दृष्टि भगवत चिंतन जाएंगे, भगवत गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंच का चिंतन करोगे बैठे, इसलिए असंगता भगवत भाव से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गृहस्थ में रहते हुए कोई से मिले पहले क्योंकि भगवत दृष्टि करें अनुकूलता नहीं हो जाएंगे, अगर प्रभु की सेवा रखेंगे तो फंस जाएंगे, भगवत प्रभु आए जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है
लेकिन है मेरे भगवान। सामने से प्रतिकूल भाव है तो जब हम इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता हमें खलेगी। कोई फर्क नहीं भाव धारण कि मैं अपने प्रभु से अनुकूलता और अनुकूलता दोनों से मैं प्रभु नहीं रह जाएगा। भगवत भाव रखने वाला संतूल हो जाता है। जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे क्योंकि मेरा राग द्वेष लेकिन है मेरे भगवान। ये विषमता मोह आदि विषमता इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता में खलेगी। भगवान तो भाव धारण करे ना उसका हृदय सब हो जाता है। माना दोनों से ले जाएगा। भगवत भाव रखने वाला समतुल हो जाता है। और निंदा में मान और अपमान राग द्वेष सब होने लगता है। ये विषमता भगवान मोह आदि विषमता ये संसार में है, भगवान में नहीं। भगवान सम है इसलिए उसका